वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सैमसंग से, तो थोड़ा सा वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अभी लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो आईफोन से बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। पूजा है शूट करने के लिए, लेकिन अब ऐसे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, तो आज बस थोड़ा सा वॉल्यूम फुल करके थोड़ा कान के पास लगा के सुन लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे व्लॉग्स, और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप सभी के साथ में कुछ सच्चाई शेयर करने आई हूँ। आप लोगों ने कल वीडियो देखा ही होगा सपना के भाई का, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी और आप लोगों को मेरी वीडियोस भी याद होंगी जिसमें मैंने कोई भी टैग नहीं यूज़ किया था, कोई कुछ भी नहीं यूज़ किया था, क्योंकि मुझे जो नॉर्मली फ्लो लोग चलाते हैं व्यूज़ के लिए वो मैंने कभी नहीं किया। जो भी किया है अपने दम पे किया है, इसलिए मुझे किसी का नाम और ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आज मैं टैग यूज़ करूँगी स्पेशली इसलिए ताकि मैसेज मेरा मिल सके। पिछली बार भी मैंने मैसेज देने की कोशिश की थी। आप लोग को पता है मैंने निवाशूस पे वीडियो डाली थी, कम्युनिटी भी डाला था, काफ़ी लोगों को याद होगा और काफ़ी लोग ये चीज़ मान भी गए होंगे कि मैं सही कह रही थी। मुझे कैसे पता, मैं तो किसी से मिली भी नहीं हूँ, कौन कैसा है कैसा नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, इंसान अपनों से हारता है, मैं भी अपनों से हार जाती हूँ, ऐसा नहीं है। अपनों को हम जानते हो भी कि वो कैसा है कैसा नहीं है, फिर भी हम एडजस्ट करते हैं, हमारी मजबूरी होती है, जो भी कहिए हमारा ऐसा रिश्ता होता है कि हमें लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन कोई थर्ड इंसान ऐसा हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मजबूरी हो या फिर ऐसा हो। मेरे अंदर ये चीज़ है ना कि मैं इंसानों को पहचान जाती हूँ। पहचानने को मैं अपने लोगों को भी पहचानती हूँ कि जब मैं बोल रही हूँ इंसानों को पहचान जाती हूँ तो मुझे अपने लोग भी कुछ याद आ रहा है। तो पहचानने को अपने लोगों को भी हम पहचान जाते हैं, लेकिन ये होता है कि हमें निभाना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या बोला था आप लोगों से? चालाक। मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि ट्रस्ट मत कीजिएगा, और मैं तो खुल के यहाँ पे बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी हैबिट नहीं है ना, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन कल जब मैंने वीडियो देखा ना, मेरा मन हुआ कि मैं तुरंत ही वीडियो बनाऊँ कि मैं क्या बोल रही थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, इतने तारीफ़ों के पुल बांधते थे, इतने बांधते थे, ऐसी हो दोस्त हो तो ऐसा ऐसा ऐसा, अब कैसा, अब क्या कहना है ऐसे लोगों का। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती थी, मैं बहुत पर्सनली नहीं जानती किसी को, लेकिन एक होता है कि इंसान को पहचाना जा सकता है। हमारी आंखें जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें सच देख लेती हैं, और मुझे वो सच दिख गया था। और मैं बस यही सोच रही थी कि एक ना एक दिन तो आएगा ही ऐसा जब सच्चाई सबको पता चलेगी, लेकिन इस तरीके से आएगा ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो भी चीज़ें हुई थी सपना के साथ वो बहुत गलत हुई थी। XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड पर्सन आकर के किसी को इस तरीके से अब्यूज़ करे और इस तरीके से करे। ये बहुत, इससे आपका पता चलता है आप कितने एजुकेटेड है। अगर कहीं पर भी हम चले जाएँ, कितना भी मंदिर में चले जाएँ, कितना भी कुछ भी कर ले, जब आपका मन साफ़ नहीं रहेगा ना तो वो साफ़ नहीं होता। आप दुनिया की नज़र में भले ही अच्छे बन जाते हैं, अपने रिलेटिव्स की नज़र में भले ही अच्छे बन जाते हैं कि हाँ बहुत सीधी है, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती, क्या क्या। सीधे लोग का एक और एग्जाम्पल मैंने देख लिया, और इतना गंदा एग्जाम्पल मैंने देख लिया सीरियसली। इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान जो बोल देता है ना वो ज़्यादा सही होता है। तुम मानती हो कि नहीं? पूजा भी आई हुई है, तो जो इंसान बोल देना उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कम से कम बोल तो दिया, लेकिन जो अंदर रख करके और गेम खेलते हैं ना उनसे तो भैया सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं, मैं सीरियसली बताऊँ, कोई किसी का नहीं है। जो भी है आप खुद अपने हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। उनका साथ लोग इसलिए भी दे रहे हैं, कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी उनके साथ हैं, और मैं उस इन्फ्लुएंसर्स को भी जान चुकी हूँ कि वो सिर्फ उन्हीं का साथ दे सकते हैं जिनकी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हों। तो वो सिर्फ उनका ही साथ दिए। मैं किसकी बात कर रही हूँ आप लोग ये भी जान गए होंगे, जो इनका अभी साथ दिए थे, क्योंकि उनकी तरफ बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट नहीं सुनते, उनकी हेल्प नहीं करते लोग। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी हेल्प की जाती है। ये दुनिया बहुत मतलबी है, कोई बिना मतलब के किसी की भी हेल्प नहीं करता, और बिना मतलब का कोई किसी का साथ नहीं देता। जब वो वहाँ पे शिफ्ट हुई ना, मुझे अच्छा नहीं लगा अंदर से। सीरियसली मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने भी अपना अकेले का सफ़र बहुत अच्छा भी देखा, बहुत बुरा भी देखा। तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि किसी को प्रॉब्लम, कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है वही प्रॉब्लम समझ सकता है, बाकी कोई भी नहीं समझ सकता। कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं, सबको एक साथ नहीं इन्वॉल्व करूँगी मैं, क्योंकि एक दो लोग मेरे माइंड में भी आ गए। तो कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइन समझते हैं, लेकिन हम जाने कैसे कि वो हमें जेन्युइन समझते हैं या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं समझने का। तो ये आप ही समझ सकते थे। पहली बात तो किसी के, मुझे लगता है कि उनकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, 100% है। क्योंकि जब पिछली बार उनके भाई ने केक कट किया था, ठीक है वो चीज़ गलत थी, वो उतना समझ नहीं आया, केक कट कर दिया, लेकिन थर्ड पर्सन आकर के इस तरीके से बोले यार उन्होंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। उस वक्त भी मैंने बोला था कि फैमिली से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा कोई होगा नहीं।
तो किसी और की बातें सुन के ऐसे सिचुएशन में जा कर के करना, ये चीज़ें गलत होती हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये चीज़ें, ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर भी लगा था, मेरे ऊपर भी, कि मैं भी लोगों की बातें सुन के, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपनी ही हूँ। सुनने को क्या, भगवान ने हमें कान दिया है, अगर कोई हमसे बोलता भी है, अगर हमें कोई गलत सजेस्ट करता भी है, तो हमारा काम है सुन लेना, लेकिन करना क्या है वो तो हमें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हमें जो करना होगा हम वही करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ गलत लगा था कि किसी अननोन, मतलब किसी थर्ड पर्सन के पास जा कर के इस तरीके से रूम ले कर के रहना, वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी थी, सीरियसली मैं बताऊँ तो। इससे अच्छा होता कि हम मायके चले जाते हैं, फिर मायके के आसपास चले जाते हैं, आखिर में देखिए हुआ वही हुआ, और इतने गंदे तरीके से होगा ये तो मैंने सोचा नहीं था। और किस तरीके से वीडियो थी बाबा, मैं तो उस दिन वाली वीडियो मैंने देखा, मैं अपना परिवार संभाल रही हूँ, आप अपना देखो, अपने आपकी तरह मैं नहीं हूँ, ये वो, इतनी क्या दुश्मनी हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा है सीरियसली। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि इतना अच्छाई का ढोंग करके जो लोग, सीधे लोगों पे तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, होते होंगे एक दो लोग सीधे अच्छे होते होंगे, लेकिन मैक्सिमम सीधे लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये तो मैंने देख लिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे देखा, वाईटी पे देखा, मैंने आसपास भी देख लिया कि जो जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं है, वो अंदर से बहुत सारी गेमिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग चलती रहती है ना। एक जगह पे हम लोग भी ऐसे ही थे, वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है कि मेरी ज़िंदगी में कौन कौन सीधा था और क्या चीज़ें मुझे सुनने को मिली। मेरे साथ पर्सनली नहीं था किसी का, क्योंकि मैं किसी से मतलब ही नहीं रखती थी, लेकिन एक होता है ना, बहुत सीधे हैं लोग, बहुत सीधे हैं लोग। मैं आज से 4-5 साल पहले की बात है, बहुत सीधे हैं लोग, सब लोग बोलते थे, मैं सुनती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ना अंदर से फील हो जाता था कि नहीं, इंसान सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है। और ऐसा धक्का लगा ना कि लोग कहते थे हाय इतना सीधा इंसान, इतने सीधे लोग, ऐसे कैसे हो गया। तो मैं बार बार इस बात को इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि इस तरीके से होना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो मैं यही बोलना चाहूँगी उनको भी कि अभी भी वक्त है, किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिए, किसी पे भी नहीं। जो है आप खुद की अपनी है, बाकी और कोई नहीं है। आपके पेरेंट्स होंगे आपके साथ, आपके भाई बहन होंगे आपके साथ, बाकी अदर कोई भी नहीं। तो किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिए। आपके व्यूज़ अच्छे होंगे, आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे होंगे, फॉलोअर्स अच्छे होंगे, तो आपको बहुत लोग पूछने आ जाएंगे, मिलियंस वाले भी आ जाएंगे, लेकिन वो उनका वहाँ पे भी कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ये तो आप भी अच्छे तरीके से जानती होंगी, क्योंकि जब आपके घर भी लोग गए थे तो अपने व्यूज़ के लिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। मुझे एक पल को फील हुआ कि नीड होती है कि कोई ना कोई होता, हमारी दोस्त होती, जिससे हम अपनी बातें शेयर करते, हमारा जान पहचान होता है, जैसे हर चीज़ें, हर बातें इंसान अपने माँ बाप से नहीं कह पाता, अपने भाई बहन से नहीं कह पाता, तो उसको नीड होती है कि कोई ऐसा होता जिससे हम कहते। लेकिन ऐसे इंसान को चुनिए जो कि प्रॉब्लम में हो। इसने कभी प्रॉब्लम नहीं देखा ना, वो आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं समझेगा। मैंने जो बोला था सही बोला था ना, कौन कौन मानता है। देखिए बहुत गलत बात है कि इंसान ऑलरेडी परेशान है, मुझे ये समझ नहीं आता, वो ऑलरेडी परेशान है फैमिली से भी। अब देखिए जब हस्बैंड नहीं है तो ससुराल वाले क्यों होंगे, किसी के नहीं होंगे ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को ससुराल में फेस करनी पड़ती हैं, हर एक चीज़ें नहीं बोल पाता, नहीं कह पाता। उनकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम थी, अब उन्होंने पता नहीं क्या क्या अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स उनसे शेयर की होंगी। और चीज़ें देखिए अब उधर से आई हैं तो उधर से भी आएंगी कि हमें भी आपने ऐसे बोला, ऐसे बताया, वैसे बताया, लेकिन कुछ भी बताया, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ इतना गलत कर देंगी कि इंसान उनको अब्यूज़ करे। ये तो मुझे नहीं एक्सपेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी यही बोलूँगी, भगवान आपको हिम्मत दे। अब आपने जो फ़ैसला लिया है वो सही लिया है कि आप अपने फैमिली के बीच में है, फैमिली से ज़्यादा कोई नहीं होता है। टैग लगाऊंगी ताकि ये मैसेज आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियोस को देखें। अगर आप, मैं किसी के थ्रू ही अगर वो दोनों वीडियो आप तक पहुँचा पाऊँगी तो मैं पहुँचाऊँगी ज़रूर। देखती हूँ, मैंने निवाशूज़ पे डाला था, हाँ निवाशूज़ पे डाला था, और एक मैंने इस पे डाला था। मैं दोनों ही वीडियो शेयर करवाऊँगी। हैं एक दो लोग जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे उनकी बात होती है, कि मेरा जो सिक्स सेंस था ना, उसने पहले ही बोल दिया था कि ये चीज़ सही नहीं है और सही नहीं हो रहा है, और हुआ वही। बट इस तरीके से होगा इसका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। इतना गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आप ईगो दिखा रहे हैं, मतलब इंसान गलती करता है तो उसको रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ ये हमसे गलती हुई, ये हमने गलती किया। क्योंकि होता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इंसान ना चाहते भी गलती कर देता है, लेकिन उसको अगर उसको रियलाइज़ है ना कि हाँ ये मेरी गलती है, तो उसको इस चीज़ में एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए कि भाई, एक तो आपको रियलाइजेशन भी नहीं है, ऊपर से आप एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं। ये ऐसे लोग से तो मुझे बड़ा नफरत होता है। जो भी रहिए मुंह पे रहिए, पीठ पीछे मत रहिए। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। सच कड़वा होता है, सच बोलिए, मुंह पे बोलिए, कड़वा लगेगा, लेकिन इंसान सोचेगा ना कि हाँ जो भी हो सामने ही बोला है ना। प्लानिंग, प्लॉटिंग, वो सब तो मैं तो कभी देखा ही नहीं मैंने, सीरियसली। मेरी फैमिली में भी इतने सारे लोग हैं, लेकिन मैंने ये सब कभी नहीं देखा। मैंने बस ये देखा कि हाँ ये फैमिली है और ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और सामने से भी समझता है इंसान, हम भी समझते हैं, दोनों तरफ से समझने से होता है ना, एक तरफा समझने से कुछ नहीं होता। तो
भैया नहीं देखा था मैंने, लेकिन इस तरीके से लोग, ये दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है। किसी पे भी ट्रस्ट करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यही होता है। नेम फेम किसकी वजह से मिला? सब यूज़ किया गया था, सब यूज़ किया गया था। मैंने कहा था ना चालाक लोमड़ी, यही मैंने नाम दिया था ना। तो वो होता है, वो सब सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूज़ के लिए वो सब था। अब तो सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, अब तो व्यूज़ भी आएंगे, चाहे वो अच्छा करो तो भी आएंगे, कंट्रोवर्सी करो तो भी आएंगे, लोग गाली देने जाएंगे तो भी देखेंगे वीडियो, और नहीं देने जाएंगे तो भी देखेंगे, है ना। तो दोनों तरीके से फ़ायदा तो हुआ ना, किस तरीके से भी। तो ये तो बहुत गलत बात है। कम से कम किसी से नहीं तो ऊपर वाले से इंसान को डरना चाहिए, गलत करते हुए कि हम गलत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें ऊपर वाला क्या देगा। जो भी ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, मैं इसीलिए सीरियसली किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती, क्योंकि मुझे ना दिखता है, मैं वैसे इंसान से अटैच हो पाती हूँ जो कि मुझे लगे कि उसके अंदर मतलब वो सेल्फिश नहीं है। अगर सेल्फिश है तो फिर मेरे नज़र से वो उतर जाता है, फिर मैं उसको कभी अपने नज़र में वापस नहीं ला सकती। मेरा ऐसा ही थॉट है, क्योंकि मैं आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से सेल्फिश के लिए रिश्ता नहीं रखा। कि बहुत ज़्यादा लोगों से दूर रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं अटैच नहीं होती हूँ, ना मुझे अटैच होने की ज़रूरत है। अकेले आए थे अकेले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपने जो भी किया ना वो किसी के बहकावा में ही किया, ये तो मुझे भी पता है कि आपका अपना ये फैसला नहीं था। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन बच्चों को भी तो चाहिए ना, कुछ लोग चाहिए, फैमिली चाहिए, तो सब कुछ सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है। ठीक है, इंसान गुस्से में फ़ैसला ले लेता है, मुझे भी पता है अच्छे तरीके से, वो गलती मेरे से भी हो जाती है, गुस्से में फ़ैसला ले लो, लेकिन फिर सोचता है इंसान कि नहीं, देखते हैं, मौका देते हैं, देखते हैं। मैंने तो लाइफ में बहुत सारे मौके दिए हैं, तो जो भी हुआ समय रहते जल्द हो गया, क्योंकि और बड़ी चीज़ें हो सकती थी, और भी कुछ हो सकता था, बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इससे अच्छा है कि जो हुआ पहले ही हो गया, चीज़ें क्लियर हो गई। अदरवाइज़ ऐसे माइंडेड इंसान पता नहीं कौन से प्लानिंग कर सकते थे आपके साथ, या फिर हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो सकती थी। तो उससे अच्छा है कि आप सेफली बच गए, ये बहुत अच्छी बात है सेल्फ डिपेंडेंट की किसी की नीड नहीं होगी। अपना खुश रहिए, बाकी लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए। आजकल के ज़माने में ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट, अपनों पे ही ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, गैरों पे कोई कैसे करेगा, है। अगर मुझे लग जाता है ये इंसान सही है तो मेरा उससे बनता है। अगर मुझे लगता है ये इंसान सही नहीं है, ये थोड़ा सा माइंडेड है और ये सेल्फिश है, तो फिर मेरा वो अंदर से आवाज़ ही नहीं आता कि मैं आगे बढ़ूँ, और मैं नहीं बढ़ पाती हूँ। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, ये मेरा माइनस पॉइंट भी हो जाता है कहीं कहीं, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने बोला कि आपने इतना लेट में वीडियो डाला, मुझे लगा कि आप थोड़ा सा न्यू, तो देखिए उतने दिन से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वो वीडियो बनी हुई थी थोड़ी सी, फिर बाकी मैंने एक दो क्लिप ऐसे करके लिया था, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया। हमारे यहाँ तो दिवाली क्लीनिंग चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। कल मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को मैं तो चाहती हूँ इस वीडियो को आप लोग जितने लोगों को भी जानते हो शेयर करें। बाय।